हम वैचारिक और आर्थिक दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी योजना है कि परिसंघ ने जिस तरह से 4 नवंबर 2001 को लाखों लोगों को बौद्ध बनाया था, इस बार करोड़ों लोग बने। ये परिसंघ का द्वितीय सम्मेलन है। 18-19 जून को प्रथम सम्मेलन था और उतने कम समय में द्वितीय सम्मेलन को आहूत किया गया है आज। फिर इसके बाद में इससे भी बड़ा विज्ञान भवन में किया जाएगा और निजीकरण के खिलाफ सरकारी संपत्तियों का जो बेचा जा रहा है उस पर रोक होना चाहिए और लगभग 80 लाख देश में सभी सरकारों में पोस्ट खाली हैं, नौकरियां खाली हैं, उसके ऊपर भर्ती होना चाहिए। सर देखा जाए आपने न्यायपालिका में जो आरक्षण है, कुछ चुनित परिवार हैं वो उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा किया हुआ, उसमें भी आपने मुद्दा बनाया, क्या उसके लिए भी कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो हमेशा करते रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का हमने घेराव तक भी किया है इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा जातिवाद है और उस जाति और कॉलेजियम सिस्टम गलत है और जजेज की जो नियुक्ति होती है बिना इंटरव्यू बिना रिटर्न को हो रही है, तो जिनकी योग्यता खुद भी नहीं है देश की योग्यता को तय कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो लड़ाई है। और जितना हमें क्षति सुप्रीम कोर्ट से हुई है या दलित और पिछड़े महिलाओं को, उतना शायद किसी और संस्था से नहीं हुई है। वहाँ सब मानववादी व्यवस्था के लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी हमारा अभियान है और हायर एजुकेशन में भी हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले ईवीएम पे कोई उंगली नहीं उठाता, जब ईवीएम के रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आ जाते हैं तब ईवीएम की बात करते हैं, वही परिसंघ कह रहा है। देखिए, ऐसा है कि हम सामाजिक संस्था हैं, ये काम राजनीतिक लोगों का है। अब हम कह करके भावनात्मक बातें पैदा जरूर कर सकते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ लें, हम अपनी नौकरी की लड़ाई, अपनी शिक्षा की लड़ाई ही न लड़ पाएँ और मुंह इतना खोल दें कि न ये लड़ पाए ना वो लड़ पाएँ, तो जो लड़ने लायक है वही बात कहना चाहिए। ईवीएम का मुद्दा है तो राजनीतिक दल 50 हैं, क्या कर रहे हैं जी? जिनकी शक्ति ज़्यादा है, जिनके पास समर्थता है, वो नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ सकते। यह है कि माहौल को गर्म करने के लिए ज़रूर कह देता है लोग, लेकिन ये हमारे बूते का नहीं है। जो हमारे बूते का है वो बूते का है कि पदोन्नति में आरक्षण, 80 लाख पद इस देश में खाली हुए हैं, पड़े हैं, उन पर हमारी भर्ती होनी चाहिए। जो सरकारी कंपनियां आइनों पौने दाम पर बेची जा रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही जिसमें आरक्षण नहीं है, जो हम कर सकते हैं, जो लड़ सकते हैं और जो किया है। अब बात तो भावनात्मक कुछ भी कर लो कि हम तो उखाड़ के फेंक देंगे और हम तो ये कर देंगे, समाज इससे प्रभावित क्षणिक होता है, लेकिन समाज को क्षति भी होती है। और अभी तक परिसंघ ने जो लड़ाई लड़ी है जीती भी है, तो जीतने लायक करने लायक बात करना चाहिए। उदित राज जी, देखा जाए आपने SC/ST माइनॉरिटी के आरक्षण की बात की है, हाई एजुकेशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल 1,25,000 से ज़्यादा अब तक जो है भाजपा सरकारें आपने अपने राज्यों में बंद कर चुकी है। तो जब पढ़ेगा नहीं भारत तो बढ़ेगा कैसे भारत? तो भैया ऐसा है कि आरक्षण की बात करें नहीं तो समाज जब साथ दे तब तो समाज तो गुमराह है। बहुजन बहुजन बहुजन, जिस बहुजन की नेता खुद संसद से इस्तीफा दे करके संसद के बाहर बाबा साहब ने कहा था संसद प्रवेश करना, जिन्होंने कभी मुद्दा नहीं लिया, जो अपने चुनाव प्रचार में खुद भी न लगे और ज़्यादा शक्ति ज़्यादा लोग वहाँ हैं। हमारी जो शक्ति है वो उसके हिसाब से हम पूरा काम करते हैं। भावनात्मक बातें बहुत पसंद आती हैं लोगों को, तालियां बजती हैं,
और लोग भावुक होते हैं इस देश के लोग, हम वो बात कभी नहीं किए हैं। और जो ये मौलिक बातें हैं ये सभी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सबको उठाना पड़ेगा। लेकिन जो परिसंघ का मुद्दा है, हम अपने मुद्दे पर हम ये कहें कि हम तो सरकार भी पलटने चलेंगे तो यहाँ सब ताली बजा लेंगे, तो क्या कर लेंगे हम तो। लेकिन जनता गुमराह करना आसान है और समझाना मुश्किल है। अभी 2022 जो है यूपीएससी का रिजल्ट आया और तकरीबन 1200 कुछ लोगों का रिजल्ट था, लेकिन 700 बच्चों का उसने रिजल्ट आउट किया। लेकिन बाद में लेटेंट एंट्री के जरिए जो है उन वो बहुत पुराना मुद्दा है। अब क्या है कि 3 साल पहले 2 साल पहले लेटरल एंट्री से 9 IAS बने थे और उसमें सारे अपर कास्ट के बने थे, दलित नहीं है। 400 डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, कंसल्टेंट बहुत सारे हैं, ये चल रहा है। यही तो है हम सब लोगों का। लेकिन आप लोगों से भी कहूँगा कि तमाम खबरें कवर करते हैं, ज़्यादा कदा इस पर भी कतवे करिए जो कि काम की बात, मुद्दे की बात हमारे अलावा कोई और नहीं करता। और काम और मुद्दे की बात लोगों को समझ में नहीं आती है, बात शायरी की समझ में आती है, तोप से उड़ा देंगे, भाषण से उड़ा देंगे, बड़े बड़े लेक्चर से बात लोग प्रभावित होते और बड़ी इमोशनल बात कि हम तो देने वाले बनेंगे, हम तो इनको भगा देंगे। ये बातें लोगों को प्रभावित करते हैं जो हो नहीं सकता। जो हम कर सकते हैं करके दिखाया है और करते हैं। देखा जाए उदित राज जी, अग्निवीर के माध्यम से कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन क्या परिसंघ के मुद्दों में ये मुद्दा भी है? नहीं, हमारा मुद्दा नहीं है। हम अपना ही बोझ उठा लें, बहुत बड़ी बात है। वही कह रहा हूँ कि बातें सब कर लें, भाषण में भी आपके सामने सरकार बदल सकते हैं और सुनने वाले काफ़ी खुश भी हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे। हाँ, ताली बजाएंगे और यहाँ भी हैं। तो इस तरह का हम बातें नहीं करते। अच्छा, देश और दुनिया के लोगों से अगर अपील करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? आज का जो परिवेश माहौल चल रहा है, इस माहौल में क्या कहना? देखिए, मैं देश दुनिया से नहीं, जहाँ तक कर सकता हूँ। देश दुनिया से करना आसान है, जहाँ तक करना है वो मुश्किल है। अपील करना तो बहुत आसान है, कर लो जो अपील करना, सब खुश हो जाएंगे, क्या वाह वाह वाह। लेकिन जो हमारी क्षमता है हम उसके हिसाब से ईमानदारी से करते आए हैं। अभी तक हमने रिजल्ट दिया है, समाज को प्रभावित किया है। यहाँ पर संस्थाएं खोला है, करोड़ों रुपया लोग लूटा है, विदेश से लूटा है। मेरे पास तो एप्लीकेशन भी पड़ी आई हुई हैं। तो ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं।